इस वीडियो में आप सुनेंगे वन देवी यक्षिणी की एक रहस्यमयी और भावनात्मक लोक कथा। एक ऐसा जंगल, एक श्रापित पीपल का पेड़ और एक यक्षिणी जिसे मोक्ष नहीं न्याय चाहिए था। भाग 1, पहली मुलाकात। अमावस की रात थी। आकाश में बादल ऐसे घिरे थे जैसे चांद को कैद कर लिया हो। शौर्य, जो तंत्र शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में रुचि रखता था, उसी जंगल से गुजर रहा था। अचानक हवा ठंडी हो गई। छन छन, पायल की आवाज। शौर्य रुक गया। पीपल के नीचे एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। लंबे केश, चमकती आंखें, सफेद वस्त्र। इतनी रात को यहाँ? शौर्य ने पूछा। वो मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में अपनापन नहीं, जैसे सदियों का इंतजार छुपा हो। मैं इस वन की रखवाली करती हूँ। उसकी आवाज हवा में घुल गई। अगली सुबह शौर्य ने गांव में उस स्त्री का जिक्र किया। गांव का सबसे बूढ़ा पुजारी कांप उठा। वो साधारण स्त्री नहीं, वो यक्षिणी है, अधूरी आत्मा जो प्रेम के धोखे में बंध गई। सदियों पहले वो राज दरबार की नर्तकी थी। राजा ने प्रेम का वादा किया, फिर सत्ता के लिए उसे त्याग दिया। अपमान और अकेलेपन में उसने उसी पीपल के नीचे प्राण त्याग दिए। रातें बीतने लगीं। हर रात शौर्य को पायल की आवाज सुनाई देती। वो यक्षिणी उससे बातें करने लगी, डराने के लिए नहीं, अपने दर्द को सुनाने के लिए। मैं बुरी नहीं हूँ, बस कोई मुझे समझे। शौर्य समझ गया, ये आत्मा नहीं, एक भूली हुई कहानी है। पूर्णिमा की रात शौर्य ने तंत्र नहीं चुना, उसने करुणा चुनी। पीपल के नीचे दीप जलाया, उसका नाम लेकर प्रार्थना की। जिस प्रेम ने तुम्हें बांधा, उसी प्रेम से तुम्हें मुक्त करता हूँ। यक्षिणी की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसकी मुस्कान सच्ची थी। हवा थम गई। पायल की आखिरी आवाज आई, धन्यवाद शौर्य। और फिर सिर्फ चांदनी रह गई। आज भी वो पीपल खड़ा है, पर अब वहां डर नहीं, शांति बसती है। और लोग कहते हैं, हर यक्षिणी दुष्ट नहीं होती, कुछ बस अधूरे प्रेम की आत्माएं होती हैं। भाग 2, वापसी। जब यक्षिणी फिर लौटे। लोग कहते थे, यक्षिणी मुक्त हो चुकी है, पीपल अब शांत है। पर शौर्य का मन नहीं मानता था। उस रात के बाद उसे नींद कम और सपने ज्यादा आने लगे। हर सपने में वही पीपल, वही चांदनी और वही पायल। लेकिन इस बार आवाज मीठी नहीं थी, भारी, टूटी हुई, दर्द से भरी। एक रात शौर्य ने सपने में देखा, यक्षिणी सफेद नहीं, लाल वस्त्रों में खड़ी थी। उसकी आंखें अब सुंदर नहीं थीं, उनमें आग थी। शौर्य, उसकी आवाज गूंज उठी। तुमने मुझे मुक्त तो किया, पर मेरा क्रोध छोड़ दिया। शौर्य की नींद खुल गई। कमरे में ठंड थी। दीपक अपने आप बुझ गया और जमीन पर गीली पायल के निशान। अगले दिन शौर्य फिर से उस बूढ़े पुजारी के पास गया। इस बार पुजारी ने सच छुपाया नहीं। हर यक्षिणी की 2 छायाएं होती हैं पुत्र, एक जो प्रेम से बंधी होती है और दूसरी जो विश्वासघात से जन्म लेती है। तुमने पहली को मुक्त किया, पर दूसरी अभी भी पीपल में कैद है। शौर्य का दिल बैठ गया। तो जो लौट आई है? पुजारी ने आंखें बंद कर लीं। वो रक्त यक्षिणी है। अमावस की रात जंगल से किसी के रोने की आवाज आने लगी। गांव के जानवर तड़पने लगे। कुएं का पानी काला हो गया और हर घर के दरवाजे पर राख से एक निशान बन गया, पीपल का पत्ता। शौर्य समझ गया, ये बुलावा है। पीपल के नीचे पहुंचते ही हवा बवंडर बन गई। पेड़ की जड़ से वो निकली, बाल बिखरे हुए, आंखें खून सी लाल। पायल अब भी बंधी थी, पर टूटी हुई। तुमने मुझे छोड़ा, पर मेरा दर्द यहीं छोड़ गए। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। अब कोई मुक्त नहीं होगा शौर्य। धरती कांप उठी। शौर्य भागा नहीं, उसने कांपते हाथों से दीप जलाया। अगर तू क्रोध है तो मैं क्षमा बनूंगा। यक्षिणी ठहाका मारकर हंसी। क्षमा से आत्माएं नहीं जलती शौर्य। पीपल की शाखाएं हिलने लगी। अंधेरा गाढ़ा हो गया और तभी पीछे से एक आवाज आई, हर यक्षिणी को मोक्ष नहीं, कुछ को न्याय चाहिए। भाग 3, नाम, श्राप और बलि। पीपल के नीचे हवा थम गई थी, जैसे जंगल भी सांस रोककर सुन रहा हो। शौर्य ने पीछे मुड़कर देखा।
वहां कोई इंसान नहीं था, बस एक छाया थी, आधी रोशनी आधा अंधेरा। कौन है? शौर्य की आवाज कांप गई। छाया बोली, मैं वही हूं जो यक्षिणी के साथ मरा था, पर कभी मुक्त नहीं हुआ। छाया धीरे धीरे स्पष्ट हुई। वो वही राजा था जिसने प्रेम का वादा किया था, पर अब वो राजा नहीं था, बस एक श्रापित आत्मा। उसका नाम यक्षिणी नहीं था, उसका नाम था देवश्री। ये सुनते ही पेड़ की जड़ें हिल उठी। रक्त यक्षिणी चीख उठी, मेरा नाम मत लो! आकाश में बिजली चमकी। राजा की आत्मा बोली, देवश्री ने मरते समय श्राप दिया था, जिसने मुझे धोखा दिया वो कभी मोक्ष नहीं पाएगा। उस श्राप ने उसे 2 भागों में बांट दिया, एक प्रेम और दूसरा क्रोध। प्रेम मुक्त हो गया, पर क्रोध तब तक जिएगा जब तक न्याय ना हो। शौर्य समझ गया, ये आत्मा नहीं, अधूरा न्याय है। न्याय कैसे मिलेगा? शौर्य ने पूछा। राजा की आत्मा बोली, या तो राजा की आत्मा नष्ट हो, या कोई जीवित मनुष्य अपना सबसे प्रिय त्याग दे। शौर्य चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन घूम गया। पर तभी रक्त यक्षिणी ने कहा, मैं किसी और की बलि नहीं चाहती। उसकी आवाज में पहली बार थकान थी, दर्द था। मुझे बस सच चाहिए। शौर्य राजा की आत्मा की ओर मुड़ा। अगर तूने प्रेम किया था तो आज स्वीकार कर। राजा की आत्मा कांपने लगी। हाँ, मैं डर गया था। सत्ता के लिए मैंने देवश्री को त्याग दिया। जैसे ही ये शब्द निकले, राजा की आत्मा जलने लगी। आग नहीं, पछतावे की आग। देवश्री घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से खून नहीं, आंसू बह रहे थे। इतने वर्षों बाद किसी ने मेरा नाम लिया। उसका क्रूर रूप दरकने लगा, पर तभी उसकी नज़र शौर्य पर पड़ी। अगर मेरा क्रोध खत्म हुआ तो तू भी इस वन से बंध जाएगा। तैयार है? शौर्य ने बिना रुके कहा, हाँ। हवा चीख उठी, पीपल की जड़ें खुलने लगीं। जमीन के नीचे से एक प्राचीन द्वार उभरा। देवश्री बोली, एक आत्मा जाएगी, एक आत्मा बचेगी, और एक नाम हमेशा इस वन में रहेगा। भाग 4, वन का रक्षक। प्राचीन द्वार पूरी तरह खुल चुका था। उसके भीतर अंधेरा नहीं था, स्मृतियां थीं। हर स्मृति में देवश्री का दर्द था। हंसना, नाचना, प्रेम करना और फिर त्यागा जाना। शौर्य ने आगे कदम बढ़ाया। देवश्री की आवाज गूंजी, अगर तुम भीतर गए तो ये वन तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। शौर्य रुका नहीं। अगर मेरा बंधन किसी आत्मा को शांति दे सकता है तो यही मेरा मार्ग है। पीपल की जड़ें धीरे धीरे उसके पैरों से लिपटने लगीं। उसका शरीर कांपने लगा, पर आंखों में डर नहीं था। राजा की आत्मा अंतिम बार चीखी, मुझे माफ कर दो। देवश्री ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, दया थी। माफी तुम्हें मुक्त करेगी, मुझे नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, राजा की आत्मा राख बन गई। आकाश साफ हो गया। पहली बार वर्षों बाद जंगल ने सांस ली। देवश्री शौर्य के सामने आई। अब वो यक्षिणी नहीं थी, बस एक शांत आत्मा। तुमने मुझे नाम दिया, सच दिया और न्याय भी। उसने शौर्य के माथे को छुआ। अब ये वन तुम्हें याद रखेगा। सुबह हुई। गांव वाले पीपल के पास पहुंचे। वहां न कोई यक्षिणी थी, न कोई डर। बस पीपल के नीचे एक दीपक जल रहा था और हवा में किसी के शब्द गूंज रहे थे। अब कोई भटका नहीं करेगा। कहते हैं, आज भी अगर कोई सच्चे मन से उस जंगल में जाए तो संकट में उसे रास्ता दिख जाता है। लोग मानते हैं यक्षिणी को मोक्ष मिला और शौर्य उस वन का रक्षक बन गया।